हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? जिस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन हो उसको क्या बोलेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कोई भी इक्वेशन हमने मान ली dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, और यहाँ पे y क्या है? x का कोई फंक्शन है। तो जो ये इक्वेशन है ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें आगे हम पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट जो पावर है, मतलब कितनी टाइम्स डेरिवेटिव हो रहा है, जो हाईएस्ट जितनी टाइम डेरिवेटिव हो रहा है वही उसका ऑर्डर होगा। जैसे कोई हमने इक्वेशन मान ली डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो कितना है? 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 2। और डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसकी कितनी पावर है वो उसकी डिग्री होगी। अब यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो टर्म है उसकी डिग्री देखनी है। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो टर्म है उसकी पावर कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। एक बात हमें याद रखनी है, हम जो डिग्री है वो किसकी डिफाइन कर सकते हैं? जो पॉलिनोमियल इक्वेशन हो। पॉलिनोमियल इक्वेशन की ही डिग्री हम डिफाइन कर सकते हैं। अगर जैसे कोई ऐसे फंक्शन हुआ डी वाई बाई डी एक्स प्लस कोस डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू 0, तो इस केस में हम, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है तो इसकी हम डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। अगर खाली फंक्शन में हो कोस वाई प्लस डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर हो, इस कंडीशन में तो हम डिग्री डिफाइन कर सकते हैं, इसकी डिग्री 1 हो जाएगी। लेकिन अगर जो फंक्शन है उसके साथ जो उसका एंगल है वहाँ पे डेरिवेटिव है तो उसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखते हैं कुछ एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है? डी वाई बाई डी एक्स माइनस कोस एक्स इज इक्वल टू 0। हमें इसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो ऑर्डर कितना है? कितनी टाइम डेरिवेटिव हो रहा है? 1। तो एक टाइम डेरिवेटिव हो रहा है तो ऑर्डर 1 हो गया। और डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर के जो टर्म है उसकी हम पावर देखते हैं, तो इसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री भी 1 हो गई। सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है? एक्स वाई डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले इसका ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे। तो ऑर्डर क्या होगा? जो हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव हो रहा है तो एक्स वाई के साथ जो ये है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब, तो मतलब 3 टाइम डेरिवेटिव हो रहा है तो ऑर्डर क्या होगा जाएगा? 3। और डिग्री क्या होगी? जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर देखनी। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? डी क्यूब, और इसकी कंप्लीट की पावर क्या है हमारे पास? 1। तो इसकी डिग्री 1 होगी, ना कि कभी ये इसकी डिग्री 3 लिख दो, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है तो हमें इसकी ही पावर नोट करनी है। थर्ड एग्जांपल, वाई स्क्वायर प्लस ई वाई डैश इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 डैश, इसका मतलब क्या है? इसको क्या लिख सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस
वाई डैश को क्या लिख देंगे हम, डी वाई बाई डी ए। एक डैश है इसका मतलब है एक टाइम डेरिवेटिव, दो डैश है दो टाइम डेरिवेटिव, और अगर तीन डैश है तो थ्री टाइम डेरिवेटिव। तो अब देखो इसका ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या हो गया 3। लेकिन अब क्योंकि हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव क्या है 3, लेकिन अब इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। हमें ये याद रखना है अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो ये डिग्री डिफाइन करेंगे, वरना डिग्री डिफाइन नहीं होगी।